हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग बात करेंगे संविधान का मौलिक अधिकार पार्ट 2। ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 हम जारी कर दिए हैं, तो जितने भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, किसकी बात होगी? मौलिक अधिकार पार्ट 2 की बात होगी। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अगले पार्ट में कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन होती है, तो मौलिक अधिकार होती है। एंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स। यह पार्ट 2 है। देखिए, हम लोग उसमें लगभग 18 तक आर्टिकल पढ़ चुके थे, यानी कि अनुच्छेद 18 तक पढ़ चुके थे। बात होगी हम लोग की, देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका मेरे प्यारे बच्चे? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक। कितना? 19 से 22 तक। तो हम लोग जितना भी 19 से 22 तक आर्टिकल है, आर्टिकलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात होगी आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद। कौन सा? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। क्या मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 19। इसमें क्या है? अभियंता का स्वतंत्रता। क्या है इसमें? है अभियंता का स्वतंत्रता। अभियंता का स्वतंत्रता। इसमें 6 बातें कही गई है। देखिए, 19 का ए में, आर्टिकल 19 का ए में क्या है? आर्टिकल 19 का ए यानी कि एक में क्या है? तो बात करेंगे एक में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बोलने की स्वतंत्रता। देखिए, अनुच्छेद 19 में अभियंता का स्वतंत्रता, 19 का ए में है बोलने की स्वतंत्रता। फिर बात होगी 19 का दू। क्या 19 का दू में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, आर्टिकल 19 का दू में क्या है? तो आर्टिकल 19 का दू में है कि शांतिपूर्ण से संबंधित, क्या? शांतिपूर्ण से संबंधित एकत्रित होने की स्वतंत्रता। क्या है? शांतिपूर्ण से एकत्रित होने का स्वतंत्रता। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? शांतिपूर्ण से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। यहां तक बातें क्लियर हो गई। देखिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग 19 का 3। क्या? 19 का 3। 19 का 3 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 19 का 3 में है सभा समूह बनाने की सभ्यता। क्या है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? देखिए, आर्मी, जीडी और मिलिट्री पुलिस के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम लाइन बाय लाइन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं से भी आप लोग को दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, फिर बात होगी, देखिए 19 का 4। क्या? 19 का 4 में बात होगी। 19 का 4 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। क्या है? भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। उन्नीस का 4 में क्या है? भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। बातें समझ में आ रही है? देखिए, फिर आगे 19 का 5। 19 का 5 में क्या है? तो भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। देखिए, पहले भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद
भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। फिर अगली टॉपिक बात होगी 19 का 6, क्या आर्टिकल 19 का 6 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो उपजीविका, उपजीविका चलाने की स्वतंत्रता या रोजगार। देखिए उपजीविका, उपजीविका चलाने की स्वतंत्रता या रोजगार। क्या मेरे प्यारे बच्चे, रोजगार। देखिए इतना तक हम लोग को बातें क्लियर हो गई। देखिए फिर से दोहरा देते हैं। देखिए मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़े हैं, तो अगले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि संविधान की सबसे बड़ी समिति क्या होती है, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था। किस भाग में, तो भाग 3 में है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1235 तक है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखिए अपनी बातों को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो 19 से 22 तक है। 19 में क्या है, तो अभियंता की स्वतंत्रता। 19 का 1 में क्या है, तो बोलने की स्वतंत्रता। फिर 19 का 2 में क्या है, शांतिपूर्ण से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। फिर बात होगी 19 का 3 में सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। 19 का 4 में भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। 19 का 5 में है कि भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। फिर 19 का 6 में जीविका चलाने की स्वतंत्रता या रोजगार। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए। अब बात होगी हम लोग की आर्टिकल 20। क्या बात होगी, अनुच्छेद 20 की बात होगी। किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, तो अनुच्छेद 20 की बात होगी। इसमें अपराध के दोष निधि है। क्या है, अपराध के दोष निधि। देखिए अपराध के दोष निधि क्या है, इसमें अपराध के दोष निधि। देखिए इसमें 3 बातें कही गई है। देखिए पहली, उसी समय कानून का मतलब, देखिए उसी समय कानून का मतलब है कि अपराध के दोष निधि, उसी समय कानून, यानी कि कोई भी अपराधी जिसे अपराध करता है तो उसको उसी समय कानून की व्यवस्था की जाए। ठीक है, फिर देखिए बात होगी दूसरी बात क्या है। देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात गवाही देने के लिए बात। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे गवाही देने के लिए कोई बात नहीं है, वो कहीं कभी भी गवाही दे सकता है। ठीक है, देने के लिए बात। क्या मेरे पर बच्चे, देखिए कोई भी अगर अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको गवाही देने के लिए कोई बात नहीं है, वो गवाही दे सकता है। ठीक है, तीन बात होगी। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए कहा गया है कि अगर एक ही अपराधी, क्या मेरे प्यारे बच्चे, एक अपराधी के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। एक ही अपराधी के लिए एक ही बार सजा देने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई अचानक अपराध कर दिया, किसी को गोली मार दिया, वो अचानक जेल में चला गया, फिर वहां पे उसको फांसी की सजा सुना दी गई, अचानक छूट गया, फिर तो वहां से आने के बाद वो डायरेक्ट जिसको गोली मारा था अगर वो बचा है तो उसको फिर डायरेक्ट गोली मार सकता है, उसको फिर दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अन्यथा उसके अलावा अगर उसके पापा या उसके मम्मी या उसे मतलब उसके भाई को किसी को अगर गोली मार देता है तो उसको फिर से सजा हो जाएगी। ठीक है, बातें समझ में आ गई। देखिए एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। क्या, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। बातें समझ में आ गई। फिर देखिए बात होगा अनुच्छेद 21। क्या मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 21 की बात होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण दैहिक की स्वतंत्रता। क्या, प्राण दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्या मेरे प्यारे बच्चे,
देखिए अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। फिर बात होगी 21 का ए, किसका मेरे प्यारे बच्चे, 21 का ए की बात होगी, आर्टिकल 21 का ए की बात होगी। आर्टिकल 21 के ए को कब जोड़ा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में अनुच्छेद 21 को कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया तो बताएंगे 86वां संविधान संशोधन करके। कब मेरे प्यारे बच्चे, 86वां संविधान संशोधन करके, संशोधन करके 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। क्या क्या मेरे प्यारे बच्चे, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें कहा क्या गया है, देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अधिकार है। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकार है। क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकार है। ये 6वां संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि संविधान में आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, तो क्या कब जोड़ा गया, सॉरी कब जोड़ा गया, तो बताएंगे 6वां संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में। ठीक है, अब बात होगी हम लोग की अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 22, किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 22। इसमें गिरफ्तारी के संबंध में क्या है विधि, देखिए गिरफ्तारी के संबंध में आरक्षण। क्या मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में आर्टिकल, इसमें तीन बातें कही गई। देखिए पहले बात, अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप गिरफ्तार हो रहे हैं या गिरफ्तार किया जा रहा है आपको, तो आप कारण पूछ सकते हैं कि हम भाई हमको किस जुर्म में क्या हम किए हैं कि हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो वही बात कहा गया है कि कारण पूछने की अधिकार। क्या, कारण पूछने की अधिकार। क्या मेरे प्यारे बच्चे, कारण पूछने का अधिकार। देखिए अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि भाई हमको किस जुर्म में गिरफ्तार किए जा रहे हो। ठीक है, बातें क्लियर। फिर बात होगी, देखिए दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देख लीजिए दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर, क्या 24 घंटे के अंदर आप देखिए 24 घंटे के अंदर उपबंधित, क्या मेरे पर बच्चे, 24 घंटे के अंदर उपस्थित दूसरी बात कही है कि 24 घंटे के अंदर आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है, क्या होगा, 24 घंटे के अंदर उपस्थित होना होगा। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात में कही गई कि आपको भी अगर गिरफ्तार किया गया, आप जुर्म कर दिए हैं, तो आप अपने मनपसंद वकील को पकड़ के आप अपना केस को लड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, तो मनपसंद कानूनी अधिकार। क्या, मनपसंद कानूनी अधिकार। मनपसंद कानूनी अधिकार। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 20 अपराध के दोष निधि, इसमें 3 बातें कही हुई है कि उसे उसी समय कानून की व्यवस्था की जाए। फिर देखिए गवाही देने के लिए कोई भी बात नहीं है, जो कोई भी अपराध है वो गवाही दे सकता है कभी भी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, अगर कोई अपराध कर देता है अगर उसको दोबारा फिर सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 को कब जोड़ा गया, तो 6वां संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अधिकार है। ठीक है,
फिर अनुच्छेद 22 की बात होगी तो इसमें गिरफ्तारी के संबंध में आरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में आरक्षण। जब किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि भाई हमारा कारण क्या है, हम कौन सा जुर्म किए हैं कि आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा आपको। फिर देखिए इसमें मनपसंद कानूनी अधिकार, यानी कि मनपसंद वकील ढूंढ सकते हैं, वकील ढूंढ के अपना केस को लड़ सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब बात होगी कि कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24। किस अनुच्छेद में है मेरे प्यारे बच्चे? तो 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24। बात होगी आर्टिकल 23। देखिए किसकी बात होगी? आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 में क्या है? तो मानव अधिकार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, देखिए आर्टिकल 23 में क्या है? मानव अधिकार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे की? मानव अधिकार, बाल श्रम या बंधुआ मजदूर, यानी कि तुम इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चे? किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा। देखिए अनुच्छेद 24, क्या अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आर्टिकल 24 में है कि आप 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। काम नहीं कराने की वर्णन है इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आए। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और आर्टिकल 23 में क्या है? मानव अधिकार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर। फिर बात होगी अनुच्छेद 24, इसमें 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी कारखाना में काम कराने की अनुमति नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग देखिए मौलिक अधिकार का पार्ट 2 भी पढ़ चुके हैं, 1 भी पढ़ चुके हैं। जितने बच्चे 1 नहीं पढ़े होंगे तो पीछे जाके वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक कंप्लीट होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।